देखो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे सर वी बोर्ड मास का। ठीक है, सारा जो हमारा सिंप्लीफिकेशन जो पूरा रहता है ना, वो डिपेंड रहता है केवल और केवल वी बोर्ड मास के ऊपर, और साथ में प्लस माइनस माइनस प्लस इन सब के ऊपर। बाकी उसके अंदर कोई भी आपका दूसरा कोई टाइम काम में नहीं आता, ना कोई अदर ऐसा कोई इस तरह की कोई नंबर काम में आती कि वो उसको हमें यूज करना होता है। देखो सबसे पहले अगर यहाँ हम बात करें तो सबसे पहले नंबर किसका आएगा सर, वी बोले तो विनिकुलम या रेखा बंधनी। क्या यहाँ पर कहीं भी किसी भी नंबर के ऊपर ऐसे रेखा बंधनी है? नहीं है, तो इसका तो हमारे यूज नहीं है। फिर सर सेकंड नंबर जो आता है वो ब्रैकेट का आता है, और ब्रैकेट में भी थ्री टाइप्स के ब्रैकेट होते हैं। एक हमारा सर राउंड ब्रैकेट छोटा कोष्टक, एक हमारा होता है कर्ली ब्रैकेट या ब्रेस ब्रैकेट जिसे मझला कोष्टक कहते हैं, और एक होता है सर हमारा बॉक्स या स्क्वायर ब्रैकेट जिसे बड़ा कोष्टक बोलते हैं। सबसे पहले सर इसका नंबर आता है, उसके बाद में ये होता है, उसके बाद में ये होता है। अगर इनमें से मान लो ये वाला नहीं है तो पहले इसको करोगे फिर इसको कर लोगे, वो आप सभी को पता है कि अगर बीच वाला नहीं होगा तो उसको छोड़ देंगे। अब यहाँ हमारे पास में सर तीनों टाइप्स के ब्रैकेट आए हुए हैं, बॉक्स या स्क्वायर या बड़ा कोष्टक भी है, कर्ली या मझला कोष्टक भी है, और यहाँ पर सर छोटा कोष्टक या राउंड ब्रैकेट भी आपके पास में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे सर, जो सबसे पहले जो आपका नंबर आएगा वो सबसे पहले नंबर किसका आएगा, मैं हाईलाइट कर देता हूं उसको। सर सबसे पहले आप इस कोष्टक को आप सरल करो, और ये जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट की सबसे पहले आप वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, हम सबसे पहले बात करते हैं इस ब्रैकेट की, और ये ब्रैकेट में आपके पास में कितना लिखा हुआ है सर, 3 - 5 + 7 लिखा हुआ है। यहाँ पर आपके पास में टू साइन है, एक सर माइनस है एक प्लस है। अब बताइए, ए बोले तो एडिशन और एस बोले तो सब्ट्रैक्शन, पहले किसका नंबर लेंगे सर आप? सर पहले हमेशा ए लिखा हुआ है तो पहले हम यूज करेंगे सर, एक बोले तो एडिशन को पहले करेंगे, सब्ट्रैक्शन को उसके बाद में करेंगे। जल्दीबाजी में गलती से गलती मत कर देना। अब आपने कहा कि सर इसका मतलब 5 और 7 प्लस कर दे, तो आप क्या करोगे, आप वहां पर क्या गलती कर सकते हो, इसको आप ये कर सकते हो सर 12 और माइनस किया तो माइनस का 9, और ये आपका गलत हो गया। सर गलत क्यों हो गया, देखो मैं बताता हूँ। 3 - 5 + 7 लिखा हुआ है, आपने इन दोनों को क्या किया सर, हमने इन दोनों को जोड़ दिया, इन दोनों को सम कर दिया, लेकिन क्या ये दोनों सम होंगे? ये देखो ये नंबर है नेगेटिव और ये नंबर है पॉजिटिव। अब बताओ, एक माइनस एक प्लस, एडिशन होता है सब्ट्रैक्शन, सर ऑपोजिट साइन है विपरीत चिन्ह है तो हमेशा क्या होगा सब्ट्रैक्शन, या जिसे कहा जाता है सर घटाव। तो अब बताओ आपने फिर प्लस कैसे कर दिया जबकि ये तो माइनस होंगे? तो सर फिर क्या करें, फिर एक काम करो, फिर इन दोनों को पहले माइनस करो, इन दोनों को क्या करो माइनस करो। तो सर 7 और 5 का अगर डिफरेंस करेंगे तो 2 रहेगा, और बड़ी संख्या का हमेशा साइन रहता है, ध्यान रखना जो भी ग्रेटर नंबर है या बड़ी संख्या है उसका चिन्ह लिखा जाएगा। इन दोनों में ग्रेटर कौन सर, इन दोनों में ग्रेटर है हमारे पास में 7, इन दोनों में ग्रेटर कौन है 7, और 7 के आगे साइन कैसा है सर प्लस का, तो ये भी कैसा रहेगा प्लस का। साथ में कितना रह गया 3। अब बताओ 3 और 2 दोनों प्लस प्लस है, दोनों प्लस होकर कितना बना देंगे 5, वो भी प्लस का। ये ध्यान रखना ये गलत है। ये गलत क्यों है, क्योंकि आपने माइनस के नंबर को आपने प्लस कर दिया, आपने माइनस के नंबर को आपने प्लस कर दिया, जबकि माइनस के नंबर तो माइनस होगी, वहां तो सब्ट्रैक्शन होना चाहिए था। आपने वहां पर क्या कर दिया सर, हमने वहां पर जोड़ कर दिया, 7 और 5 को प्लस करके 12 कर दिया, जबकि वो दोनों तो माइनस होने थे, क्योंकि उसके साथ में तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, क्योंकि कल भी बताया था कि अगर एक नंबर नेगेटिव एक नंबर पॉजिटिव, एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर नेगेटिव, ऑपोजिट साइन है समान चिन्ह है। ऑपोजिट का मतलब कि प्लस और माइनस ये ऑपोजिट कहलाते हैं, सेम का मतलब माइनस माइनस प्लस प्लस, ये सेम साइन है समान चिन्ह है। सर ऑपोजिट साइन है विपरीत चिन्ह होने पर तो हमेशा सब्ट्रैक्शन या हम घटाव करते हैं। अगर आपके पास है माइनस माइनस या प्लस प्लस होगा, सेम साइन होगा तो हमेशा एडिशन या जोड़ करेंगे, और जो चिन्ह लिखा जाएगा या आंसर के आगे जो भी साइन लिखा जाएगा, जैसे अभी हमने यहाँ पे लिखा था ना प्लस, वो हमेशा सर बड़ी संख्या का लिखा जाएगा। अगर बड़ी संख्या माइनस की होती तो यहाँ माइनस आता, अभी यहाँ पे प्लस था तो प्लस आया। इसका मतलब कि इस ब्रैकेट का आंसर आपके पास में कितना आया सर, इस ब्रैकेट का आंसर आया हमारे पास में 5। ये किसमें है सर, ब्रैकेट में है। प्लस कितना रहेगा सर 2, प्लस कितना रहेगा 2 रहेगा, और इधर कितना रहेगा 9, और ये लिख लिया। अब इसके बाद में देखते हैं इसके आगे कैसे सोल्व करेंगे। सर ये ब्रैकेट तो हो गया, अब आप एक बात बताइए,
ये अब इस ब्रैकेट का नंबर लेते हैं 2 प्लस ब्रैकेट 5 और ये रहा। आप मुझे एक बात बताइए कि छोटे कोष्टक के बाहर की तरफ कोई नंबर, कोई साइन आया हुआ है? यस सर, इस बार प्लस आया है। अगर कोई साइन नहीं होता, अगर ये इस तरह लिखा होता 2 ब्रैकेट 5, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, तब तो किसका लिखते सर? मल्टीप्लाई का। लेकिन अभी हमारे पास में यहाँ पे एक साइन पहले से दिया हुआ है, एक चिन्ह पहले से दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई या गुणा का साइन नहीं लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? तो इसको सीधा का सीधा 2 प्लस 5 लिख देंगे, क्योंकि ये प्लस इधर भी प्लस है, और प्लस और पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई होकर क्या होगा? पॉजिटिव होगा ना। प्लस और प्लस को अगर मैं गुणा करूं, जैसे ये भी प्लस है और ये भी पॉजिटिव नंबर है, तो ये भी प्लस की है, क्योंकि किसी भी नंबर के आगे अगर कोई साइन नहीं है तो किसका साइन होता है? प्लस का होता है। तो दोनों प्लस प्लस मल्टीप्लाई के क्या बनाते हैं सर? प्लस 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 बनाते हैं। माइनस और माइनस को अगर आप गुणा करोगे तो क्या बनेंगे? प्लस बनेंगे। लेकिन अगर आपने ऑपोजिट साइन कर दिया, विपरीत चिन्ह कर दिया, तो क्या बनेंगे? माइनस। चाहे प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई कर लो तो भी क्या बनेंगे? माइनस। तो ऑपोजिट साइन होने पर तो आंसर किसका आता है? माइनस का। समान चिन्ह अगर गुणा होंगे, सेम साइन अगर मल्टीप्लाई होंगे, तो क्या बनेगा सर? प्लस बनेगा। तो यहाँ पर प्लस का 5 हो गया, और 2 और 5 को अगर हमने प्लस कर दिया तो कितना आएगा सर हमारे पास में? हमारे पास में आएगा सर 7। कितना आएगा? 7। तो इस ब्रैकेट का आंसर आपके पास में कितना आ गया? 7 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 9 लिखा और ये हमारे ये लिखा। अब इसको देखना, सर ये 9 लिखा हुआ है, ब्रैकेट है 7, और ये ब्रैकेट और ये। अब आप एक बात बताइए, क्या यहाँ पर किसी भी तरह का कोई साइन आया है? नहीं आया सर। जब नहीं आता तो किसका लिखते हैं? मल्टीप्लाई का। और ये 9, 9 और 7 मल्टीप्लाई हुए कितना बन गया सर? 63। तो इसका आंसर कितना आ गया सर? 63। तो ये हमारा, सर ये हमारा आंसर कितना रहा सर? 63। अब इधर देखिए, यहां क्या लिखा हुआ था? माइनस का 60। यहां क्या लिखा हुआ था? माइनस का 60। इस तरफ हमारे पास में क्या क्या लिखा हुआ सर? यहां लिखा हुआ है 20 प्लस 40 ऑफ 30 लिखा हुआ है। अब एक बात बताइए, क्या यहाँ पर ये फिर से ब्रैकेट, ये फिर से ब्रैकेट हो गया? ब्रैकेट के बाहर कोई साइन है? नहीं है। नहीं है तो क्या होगा सर? यहाँ पर मल्टीप्लाई। ये कितना हो गया? 63। ये कितना हो गया? 30 माइनस का 60 ऑफ 40 प्लस 20। अब बताइए कि यहाँ पर आपके पास में क्या क्या बने हुए? सर यहाँ पर हमारे पास में एक तो है एडिशन, एक है ऑफ, एक है मल्टीप्लाई और एक है माइनस। अब यहां से इसमें ऑर्डर देखो, इधर हम ऑर्डर देखो कि पहले कौन आएगा। सर पहले आ रहा है सर ओ, ओ बोले तो ऑफ, और ऑफ को लिखते किससे? मल्टीप्लाई। यानी कि पहले कौन, इसमें से हम पहले किसको सिंप्लीफाई करेंगे? सर पहले इस ऑफ को सिंप्लीफाई करेंगे, ऑफ के आगे वाला और ऑफ के पीछे वाला। तो इसको कितना लिख देंगे सर? इसको लिख देंगे 40 मल्टीप्लाई 30, 40 मल्टीप्लाई 30 लिख देंगे। अब 40 और 30 को मल्टीप्लाई करने पर कितना होगा सर? 4 3 जा 12, एक जीरो इसके पास, एक जीरो इसके पास, ये हो गया सर डबल जीरो। इधर कितना है? मल्टीप्लाई 63 माइनस का 60 प्लस का 20। अब बताइए इन दोनों में से फिर किसका नंबर है सर? डिवाइड, जो हमारे पास में नहीं है। उसके बाद में मल्टीप्लाई, यस सर मल्टीप्लाई है। करो इन दोनों को मल्टीप्लाई। सर एक काम करो, 63 को 12 से मल्टीप्लाई कर लो, डबल जीरो लास्ट में लगा देंगे। 12 3 से कितना होता है? 36, 3 यहाँ पर आ गया। 12 6 जा 72, 12 6 जा 72 होते। और 72 में अगर आप बेहतर में 3 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा सर? 75। 72 में 3 प्लस किया तो हो गया सर 75। तो ये 756 और डबल जीरो इधर आया, माइनस का 60 प्लस का 20। अब बताइए कि अब किसका नंबर है सर? अब एडिशन आ रहा है, तो पहले एडिशन कर दो। सर 756000 था, उसमें कितना प्लस कर दिया? 20। तो 75620 हो गया। तो ये तो कितना हो गया? 75620, और माइनस कितना कर दिया सर? 60। अब तो माइनस का ही नंबर है। अब इसमें से माइनस कितना कर दे सर? 60 माइनस कर दे। बताइए, जीरो की जगह जीरो, ये कितना हुआ? 5, इसको कितना दिया? कैरी 12, 12 में से 6 तो 6, ये 5, ये 5, और ये कितना हो गया सर? ये हमारे पास में हो गया 7। तो आंसर कितना आ गया सर? 75560।
ये हमारे पास में क्या रहेगा सर, फाइनल हमारा आंसर रहेगा। अब एक काम करो सभी स्टूडेंट ना, इसी क्वेश्चन, सुनो मेरी बात, सुनो सुनो एक बार सुनो, इस क्वेश्चन को एक बार आप वापिस सोल्व करो। अब सुनना इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से, इतना ध्यान से कि ये क्वेश्चन आपको अभी का अभी आप लर्न कर सको, इसको इस तरह आपको सुनना है। मैं इस क्वेश्चन को पहले यहां से उठाता हूं और नए पेज पे लेके चलता हूं। अब सुनना ध्यान से है ना। सबसे पहले आप सभी को पता है कि सर वी बोर्ड मास एक रूल होता है, सबको पता है कि सर वो वी बोर्ड मास इस तरह लिखा जाता है, वी बोर्ड मास एक रूल होता है जिसमें कुछ टर्म्स होती है। सबसे पहले हम वी का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी हमारे पास में कोई रेखा बंधनी नहीं है तो इसको यूज नहीं करेंगे। सर ब्रैकेट में सबसे पहले जो आता है वो कौन सा ब्रैकेट आता है सर, वो राउंड ब्रैकेट छोटा कोष्टक, उसके बाद में कर्ली ब्रैकेट या मझला कोष्टक, उसके बाद में सर स्क्वायर या बॉक्स ब्रैकेट जिसे बड़ा कोष्टक कहते हैं। सर सबसे पहले हमें इसका यूज करेंगे, यहाँ लिखा हुआ है सर 2 - 1 + 3। सर आपने हमें बहुत अच्छी तरह ये बातें बताई थी कि जल्दबाजी में कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे, हम 2 - 4 नहीं लिखेंगे, कभी भी इनको प्लस नहीं करेंगे। क्यों? पहले सर हम बहुत ध्यान से ये देखेंगे कि जो हम करने जा रहे हैं कहीं वो ऐसे नंबर्स तो नहीं है कि उसके आगे एक माइनस का और एक प्लस का हो और हम जल्दबाजी में उनको प्लस कर रहे हैं। सबसे पहले हम इस तरह बहुत ध्यान से देखेंगे, और जब हमने ध्यान से देखा तो पता चला कि सर ये तो वैसे ही है, ऑपोजिट साइन है, ऑपोजिट साइन है तो हम माइनस करेंगे, और माइनस करेंगे तो 3 और 1 का जो डिफरेंस रहता है वो सर 2 रहता है, और यहाँ पे बड़ी संख्या का हमेशा साइन रहेगा, और इस बार सर बड़ी संख्या हमारे पास में 3 है जो एक पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब कि 2 भी क्या रहेगा सर, पॉजिटिव, और ये इधर से 2, 2 और 2 मिलाकर कितना हो गया सर हमारे पास में 4। सर इस पूरे का आंसर आया 4। इधर क्या लिखा हुआ है सर +3, और ये क्या है सर हमारा कर्ली ब्रैकेट या मझला कोष्टक है। चलिए इसको यहाँ से छोटा करके इसको साइड रख देते हैं, ये लो एक हमारा टर्म इधर निकल गया। दूसरा सर इस बार क्या लिखा हुआ है कि आपके पास में लिखा हुआ है सर 3 + 4, ये लिखा हुआ है, क्या आपके पास ऐसा लिखा हुआ है कहीं? नहीं सर। अगर आपके पास में ऐसा होता तो क्या करते सर, बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई करते और इसका आंसर आता हमारे पास में सर 12। लेकिन सर इस बार हमारे पास में ये नहीं है, इस बार हमारे पास में पहले से प्लस दिया हुआ है, तो हम 3 + 4 करेंगे 7, और इस कर्ली ब्रैकेट में मझले कोष्टक में आंसर कितना लिख देंगे सर, 7 लिख देंगे। ठीक है, चलो ये हमारे काम का नहीं है, इसको छोटा कर लेते हैं और ये वाले टर्म हम इधर लेके चलते हैं। सेकंड टर्म ये हो गया, इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब क्या हुआ सर, आपने सर यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा सोल्व कर लिया, हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा सोल्व कर लिया ना। चलिए सर आपने ये वाला तो पूरा सोल्व कर लिया, आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ा तो सर इधर लिखा हुआ था 4, और वो भी किस में था, बॉक्स ब्रैकेट या बड़े कोष्टक में था। सर यहाँ पे इस बार आपके सामने ऐसा कुछ कंडीशन है कि उसके ब्रैकेट में 7 लिखा हुआ है और बीच में सर कोई साइन नहीं है, तो बीच में कोई साइन है तो मल्टीप्लाई होगा, और 4 7 से कितना होता है सर, 28 होता है, जो आपके किस में आ जाएगा सर, बिग ब्रैकेट में। तो सर इसका आंसर हमारे पास में कितना आ गया, 28। चलिए इसे इस टर्म को भी छोटा करते हैं और साइड में लेके चलते हैं। ये सर एक टर्म आपके पास में ये और निकल गई। अब थोड़ा सा इन सभी को छोटा करते हैं और इधर लेके आ जाते हैं। ठीक है, इन दोनों को मैं साइड कर देता हूं। अब यहाँ पे क्या हुआ सर, आपने यहां से लेकर यहां तक की पूरी टर्म को फाइंड आउट कर लिया, जिसका आंसर कितना आया, 28। अब पता है ये 28 कितने का आंसर है, ये इस पूरे ब्रैकेट का आंसर कितना है सर, 28। ध्यान रखना, इस पूरे ब्रैकेट का आंसर कितना है, 28, यानी कि यहां से लेकर यहां तक की पूरी वैल्यू का आंसर हमने कितना निकाला सर, ये आया हमारे पास में 28 आया। इसके इधर कितना हुआ है सर, 40, इधर लिखा हुआ है 20, यहाँ ऑफ 20 + 10। अब आपको पता है कि सर ये तो मल्टीप्लाई होना है, यहाँ पर तो क्या होना है, मल्टीप्लाई, तो क्या इसको ये भी तो लिख सकता हूँ मैं, 20 ऑफ 20 मल्टीप्लाई 28 - 40। अब पहले बताओ पहले किसको करोगे सर, इस बार हम यूज करेंगे सर ऑफ को। किसको यूज करेंगे, ऑफ को। इसका मतलब कि सर ये जो दोनों नंबर है पहले इनको आप ऑफ करके मल्टीप्लाई कर दो। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है।
मतलब अगर आपके पास में 20/20 लिखा हुआ है तो उसे क्या कहोगे सर, 20 × 20, और आंसर कितना हो जाएगा सर, 2 2 जा 4, और 1 0 इसकी ये आ जाएगा सर 400। यहाँ पे आ गया सर 400 मल्टीप्लाई, इधर लिखा हुआ 28, इधर लिखा हुआ सर 40, और इधर लिखा हुआ सर 10। चलिए इस टर्म को यहाँ से हटाते हैं, छोटा करते हैं, और यहाँ इसको इधर लग देते हैं। चलिए आगे देखिए, अब हमारे पास में सर, अब जो डिवाइड आपके पास में है नहीं, अब यूज करेंगे सर मल्टीप्लाई। अब ध्यान रखना, मल्टीप्लाई जब यूज करोगे तो ध्यान रखोगे कि मल्टीप्लाई जिनका कर रहे हो सर, एक तो इस नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये नंबर तो है पॉजिटिव, यहाँ ध्यान रखना, ऑफ में नहीं लेकिन यहाँ बहुत ध्यान रखना सर, ये नंबर भी पॉजिटिव है, तो अगर दोनों नंबर पॉजिटिव हो, एक नंबर प्लस और मल्टीप्लाई वाली भी प्लस, तो आंसर भी किस में आएगा सर, आंसर भी प्लस में आएगा, तो आंसर तो हमारा आएगा सर प्लस में। अब सर 28 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, जीरो साथ में लगा देंगे, 4 8 जा 32, 3 रहा कैरी, 4 2 जा 8, और 3 कितना हो गया सर 11, 11 हो गया, तो 112, और सर ये 00 यहाँ से हमने यहाँ लिख दी, माइनस कितना हुआ सर 40, और इधर कितना रहा प्लस। चलिए इसको भी साइड करते हैं, और ये लो इसको भी लेके चलिए साइड में रख दिया। अब क्या करेंगे सर, इस बार जो नंबर आएगा सर वो एडिशन का आएगा पहले। चलिए एडिशन कर देते हैं, तो एडिशन में ये दोनों काम में आएंगे, तो बताओ 11200, और उसमें प्लस कितना कर दें सर 10, तो कितना बन जाएगा 11210 बन जाएगा, 11210, और माइनस कितना करना है सर 40, इसमें से कर देते हैं सर 40 को माइनस कर देते हैं, माइनस किया तो जीरो, तो ये रहा सर, ये तो छोटा हो गया, इससे कैरी लाना पड़ेगा, कैरी लाए तो 11, 11 में से 4 माइनस करोगे तो कितना रहेगा 7, 1 1 और 1, तो ये हमारे पास में आंसर कितना आ गया 1170, ये हमारा सर टोटल आंसर रहेगा। अब जिन स्टूडेंट्स का भी आंसर सही हुआ है वो अपना कमेंट बॉक्स में लिखेंगे y, और जिनका रॉन्ग हुआ वो लिखेंगे n। देखना, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे डिस्कस करते हैं। सर ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसे लेके चलते हैं हम आगे की तरफ, क्योंकि यहाँ पे ये क्वेश्चन होगा नहीं, चलो ठीक है यहाँ पे आ जा, इसको इधर लाते हैं, बोलो। अभी इस क्वेश्चन को देखिए आप थोड़ा सा, है ना, एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिए, पीछे वाले क्वेश्चन जब मैं यहाँ पे सोल्व करवाऊंगा उस समय आपको बचा हुआ उस समय सोल्व कर लेना, ठीक है। देखिएगा सर, ये जो हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ क्या करना है सबसे पहले सर, सबसे पहले हमें ब्रैकेट सोल्व करना है, और क्योंकि हमारा क्या होता है सर, वी बोर्ड मास होता है, वी बोर्ड मास, और उसमें सबसे पहले किसका नंबर आता है सर, ब्रैकेट का आता है। यहाँ पर जब ब्रैकेट देखा तो सर हमारे पास में ये एक ब्रैकेट था 30 ऑफ 2 प्लस ब्रैकेट 5 माइनस 3। सर यहाँ पता चला है कि इस ब्रैकेट में ओनली 5 लिखा हुआ है और बाहर की तरफ प्लस है, और ये भी पॉजिटिव नंबर, बताओ बीच में तो मल्टीप्लाई होता है, अगर आप पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर किसका रहेगा सर, पॉजिटिव का रहेगा, मतलब सर यहाँ पे तो प्लस ही रहना है, ये 5 हो गया, ये 0 नहीं है भाई, ये 05 नहीं है, हटा देता हूँ 0 को ना, ये 5 हुआ सर, ये 2 माइनस 3, इधर कितना सर ऑफ, और ये कितना है सर 30। अब इस बात का ध्यान रखना, यहां पर आपके पास में एक तो प्लस है, एक आपके पास में ऑफ है, और एक आपके पास में माइनस है। पहले सर किसका नंबर आएगा, पहले ऑफ का आएगा, तो पहले ये करना है। तो अगर आप इसको मैं इधर सोल्व करवा देता हूँ, ठीक है, 30 ऑफ 2 प्लस 5 माइनस 3। सर यहाँ सबसे पहले इन ऑफ को सोल्व करेंगे, तो 30 और 2 को यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 30 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 60, प्लस 5 माइनस 3। अब इनको देखिएगा सर, यहाँ अगर इनको देखें तो इन दोनों को पहले आप प्लस कर दो, क्योंकि पहले ये भी प्लस और ये भी प्लस है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव प्लस हो जाएंगे, तो 65, और 65 में से 3 माइनस किया तो ये कितना आ जाएगा सर 62। तो इस पूरे ब्रैकेट का आपके पास में आंसर कितना आ गया सर, इस पूरे ब्रैकेट का जो आंसर हमारे पास में रहा वो हमारे पास में रहा सर 62। अब इस 62, ये तो इस ब्रैकेट का आंसर आ गया, 62 के इधर क्या लिखा हुआ है सर, मल्टीप्लाई 40, इसके इधर कितना लिखा हुआ है सर 40 प्लस 30, और ये किस में था, ब्रैकेट में था ना, ये आपके पास में ये ब्रैकेट में था। अब यहां देखिएगा
सर जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये 40 तो ऐसा कैसा रहेगा, प्लस ये 30, यहां सर मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे कोई साइन नहीं है आपके पास में, किसका साइन, मल्टीप्लाई का। 62 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा सर, 40। अब बताइए पहले क्या करें सर, पहले मल्टीप्लाई, किसी को भी किससे कर लो, तो आपको पता चला कि सर ये तीनों यहां से लेकर यहां तक, ध्यान रखना पूरा साइन साथ में लोगे, ऐसे नहीं कि केवल और केवल इसको छोड़ दो, क्योंकि साइन के साथ में होगा तभी तो होगा ना वो, क्योंकि हमें ये भी तो देखना पड़ता है मल्टीप्लाई में कि पॉजिटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई हो रहा है कि नेगेटिव पॉजिटिव हो रहा है, क्योंकि वो वाला है तो आपका आंसर पे प्लस माइनस लगवाएगा ना, इसलिए। सर पहले आप एक काम करो, 30 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 40 सभी प्लस की है तो आंसर प्लस का रहेगा। चलो सर पहले इसको कर लो, 6 और ये कितना हो गया सर, 1200 हो गया, और मल्टीप्लाई 62, किसी को किसी से कर सकते हो। अब सर 62 को 12 से मल्टीप्लाई कर लो, 12 टू जे कितना हो गया 24, 2 रहा कैरी, 12 6 जे कितना हो गया 72, और 72 में 2 प्लस कर दिया तो सर 74, ये सर 744, और इसके साथ में डबल जीरो इसके पास में है नहीं, तो ये कितना आ गया सर 74400, प्लस इधर कितना था सर 40, इसमें कितना प्लस कर दें सर, 40 प्लस कर दें इसमें, 40 प्लस कर दिया तो सर कितना आ गया 0444 और 7, 74440, ये सर इसका आंसर हमारे पास में रहेगा। ठीक है, अपने नोटबुक में टिक कर लीजिएगा, रॉन्ग या राइट, लास्ट में मेरे को फिर लिख के भेजना है कि 3 आउट ऑफ कितने राइट हुए आपके। ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन को देख लीजिए, मैं दोबारा बता देता हूँ थोड़ा सा। सर पहले ये हमारे पास में ब्रैकेट था, उसमें ये 5 था, यहाँ प्लस था, तो हमने 5 + 2 ऑफ। अब सर पहले ऑफ को सोल्व करना था, इसलिए 30 ऑफ 2 + 5 - 3, सर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 32 जाए कितना हो गया 60, + 5 - 3, सर 60 और 5 को जब प्लस किया तो कितना हो गया 65, माइनस किया कि सर कितना आ गया 3, और ये कितना हो गया सर 62, तो सर इस ब्रैकेट में कितना आएगा 62। सर जब ब्रैकेट को हमने ओपन किया, ये कोष्टक को ओपन कर दिया तो कितना आ गया सर, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई था, कोई साइन नहीं था, यहाँ पहले से मल्टीप्लाई था। अब सर 30 62 और 40, ये भी प्लस ये भी प्लस ये भी प्लस, तो सर प्लस प्लस मल्टीप्लाई ये प्लस रहेंगे, तो हमने इजी करने के लिए पहले 30 और 4 को मल्टीप्लाई कर लिया तो 1200 आ गया, फिर 62 और 12 को मल्टीप्लाई किया 744 और 00 साथ में लिख दिया। अब पता चला कि इसके साथ में 40 प्लस होगा तो 40 प्लस कर दिया, और 74440 ये आंसर रहा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये हमारा था। अब बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 2 की, और इस क्वेश्चन नंबर 2 को भी यहां से साइड में लेके चलते हैं। ओके, इसको यहां लिख लेते हैं ना। इसको देखिएगा सर, यहाँ आपके पास में क्वेश्चन लिखा हुआ है, और वो क्वेश्चन किस टाइप का है सर, ये इस टाइप का क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस टाइप का क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब इसमें करना क्या है सर, पहले आपको जो भी ब्रैकेट है पहले उस ब्रैकेट को सोल्व करना पड़ेगा। जब ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो कितना लिखेंगे सर 28, ये क्या हो गया 28, ठीक। सर पहले क्या लिखेंगे, पहले 28 लिखेंगे। अब इसमें सबसे पहले किसको सोल्व करें, पहले सर इस पूरे ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, पहले तो ब्रैकेट का नंबर आएगा ना, तो यहाँ पे जब ब्रैकेट लिखेंगे तो ये कितना लिख देंगे सर, क्या हुआ, अरे बार नहीं है, किसने कहा बार, मैं तो कहा कि इसको सोल्व करेंगे सबसे पहले। ठीक है, अब सर जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना लिखेंगे, ये सर ब्रैकेट को सोल्व कर रहे हैं 24 - 22 + 22 डिवाइड कितना सर 11, और मल्टीप्लाई क्या सर 2, ये हमारे पास में सर ब्रैकेट है, और एक ब्रैकेट लिखा हुआ सर यहाँ पर ब्रैकेट लिखा हुआ। अब बताओ इसमें सबसे पहले अगर वी बोर्ड मास अगर हम देखें, अगर हमने वी बोर्ड मास अगर आपको पता होगा तो पहले क्या करोगे सर, हमें सबसे पहले तो इस पे ध्यान देना पड़ेगा ना, सबसे पहले हमें इसको सोल्व करना है, क्योंकि सबसे पहले तो छोटा ब्रैकेट जो आपका राउंड ब्रैकेट है उसको ध्यान रखना पड़ेगा, ये सर पहले तो उसी को ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए सर, इसमें भी सर आपके पास में कुछ अलग अलग है, जैसे एक इसमें प्लस लिखा हुआ, एक डिवाइड लिखा हुआ, और एक मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, तो पहले किसका आएगा सर नंबर, पहले सर डिवाइड का आएगा, क्योंकि पहले डी आता है, फिर एम आता है, और फिर ए आता है। चलिए डिवाइड कीजिए, तो इन दोनों को डिवाइड कर लीजिए, तो सर 22 को अगर आप इनसे डिवाइड करोगे तो 11 आएगा, यस,
तो क्या हुआ सर 11 को 2 से डिवाइड करेंगे तो सर 2 नहीं आएगा। यस सर। ओके रुको एक मिनट, वो बीच में बोल गए ना क्या हुआ। अरे फोन की बैटरी अगर कम बची है तो देख लो, या तो चार्ज कर लो, या चार्ज नहीं कर सकते तो फिर अब इधर देखो सर, ये कितना आ गया जब इसमें डिवाइड किया तो ये कितना आ गया सर 2 आ गया। ओके अब यहां देखिएगा, अब आपको पता है कि प्लस करना है, कर ले प्लस। प्लस से पहले क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सिर्फ 22 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि डिवाइड तो हो गया, अब मल्टीप्लाई की बारी। 2 2 जा 4, दोनों प्लस के तो प्लस का रहेगा, और 22 और ये कितना हो गया सर 26। ये कितना आ गया सर 26 माइनस ये क्या लिखा हुआ है सर 24, और ये इधर। अब आप एक बात बताना, ये नंबर कैसा है, पॉजिटिव, इसके बाहर क्या है नेगेटिव। अगर माइनस और ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई होता है ये पॉजिटिव। अब सर अगर नेगेटिव और पॉजिटिव अगर मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनाएंगे सर, नेगेटिव ही तो बनाएंगे। तो ये 24, ये नेगेटिव, और ये कितना हो गया सर 26 हो गया, और इस तरह ये हमारा आंसर रहा। अब बताओ दोनों को माइनस करना है, यस सर, क्योंकि एक नंबर आपकी किसकी है सर, एक नंबर हमारे पास में प्लस की है, और एक नंबर हमारे पास में माइनस की है। एक नंबर किसकी है, माइनस की आपके पास में। तो क्या करेंगे सर, माइनस सब्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि एक प्लस एक माइनस तो हमेशा क्या होता है सब्ट्रैक्शन होता है। कितना आएगा सर 2। लेकिन सर यहाँ बड़ी संख्या कौन, सर बड़ी संख्या हमारे पास में ये वाली इस बार क्या है, बड़ी संख्या है, ग्रेटर नंबर है, जो कैसा है 26 है, माइनस का है, तो ये भी कैसा रहेगा सर माइनस का। तो इसका मतलब आंसर कितना आ गया सर, माइनस का 2 आ गया आपका आंसर। ये तो माइनस का 2 आ गया, इसके बाहर क्या लिखा हुआ आपने, इस पूरे का आंसर कितना निकाल दिया सर, ये जो पूरा आंसर है इस ब्रैकेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट, ये आपका जो मंझला कोष्ठक उसके अंदर आंसर कितना निकला सर माइनस का 2। कैसे सर, पहले छोटे कोष्ठक को या राउंड ब्रैकेट को सोल्व किया तो पहले डिवाइड किया तो 22 में 11 का किया तो 2 टाइम, फिर मल्टीप्लाई किया, ये भी प्लस था ये भी प्लस था, आंसर रहा प्लस में 2 2 जा 4, और 22 में 4 प्लस किया तो 26। बाहर माइनस था यहाँ प्लस था, आंसर रहा माइनस का 26। 24 और 26 एक प्लस एक माइनस तो सब्ट्रैक्शन होगा, इसलिए आया सर 2, और बड़ी संख्या ग्रेटर नंबर माइनस का था इसलिए माइनस का 2 आ गया। इधर क्या लिखा हुआ है सर, यहाँ पे 28 है और ये माइनस लिखा हुआ है। अब आप एक बात बताना, ब्रैकेट के अंदर कैसा नंबर है सर, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास में माइनस है, ब्रैकेट के बाहर क्या है माइनस है, बाहर माइनस है, ब्रैकेट मल्टीप्लाई और यहाँ माइनस, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई के क्या बनाते हैं सर प्लस, क्योंकि कल भी बताया था प्लस और प्लस मल्टीप्लाई के प्लस बनाते हैं, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई के प्लस बनाते हैं। तो सर ये 28 था और ये क्या बना दिया सर प्लस, और ये कितना हो गया 2, और इस तरह ये कितना आ गया सर 30। ये बात ध्यान रखना, दोबारा याद करवा देता हूँ मैं आपको, एक बार रिकॉल करवा देता हूँ। माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा प्लस, प्लस और प्लस को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा प्लस, अगर माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा माइनस, और प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस। ऑपोजिट साइन अगर मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस लेके आएगा, सेम साइन है समान चिन्ह अगर गुणा या मल्टीप्लाई करोगे तो वो प्लस लेके आएगा। इस तरह इसका आंसर कितना रहेगा सर 30, और इसका ऑप्शन नंबर कितना सही होगा सर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इसका सर एक राइट ऑप्शन रहेगा। इसका क्या रहेगा सर, सी ऑप्शन इसका क्या रहेगा, राइट रहेगा। देखो यहां तक तो मैंने समझा दिया, फिर से यहां तक समझो वापिस। चलिए सुन लीजिए ओके। सर सबसे पहले हमने इस ब्रैकेट को सोल्व किया, क्योंकि हमें इस ब्रैकेट को सोल्व करना था, इसलिए पहले लिखा सर 24 माइनस ये वाला। अब यहाँ पे स्मॉलर ब्रैकेट है तो पहले स्मॉलर ब्रैकेट को किया। हमें सबसे पहले पता चला कि एक डिवाइड है एक प्लस है और एक हमारे पास में मल्टीप्लाई, यहाँ पर 3 साइन हमारे पास में लिखे हुए। तो सबसे पहले हम किस पे नजर डालेंगे कि सबसे पहले सर हमें करना पड़ेगा सर डिवाइड, क्योंकि पहले डी आता है फिर एम और फिर ए आता है। तो सबसे पहले 22 में 11 का डिवाइड किया तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई 2, तो सर 2 2 जे कितना हो गया 4, क्योंकि फिर मल्टीप्लाई होगा और फिर प्लस, तो 22 और 4 कितना हो गया 26। सर ये यहाँ पर पॉजिटिव नंबर था, इसके बाहर नेगेटिव था, अगर माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करोगे, ये माइनस ये प्लस तो होगा सर माइनस, तो ये हो गया सर माइनस का 26। अब 24 माइनस 26 है, 24 माइनस 26, सर ये प्लस है ये माइनस है, तो एक नंबर अगर प्लस एक नंबर माइनस,
ऑपोजिट साइन तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। 24 और 26 का सब्ट्रैक्शन किया तो आया 2। बड़ी संख्या कौन है सर, 26, इसलिए यहाँ पर क्या माइनस है, तो इसके भी क्या रहेगा सर, माइनस रहेगा। अब ये तो हमने मजला कोष्टक का आंसर निकाल दिया या कर्ली ब्रैकेट का आंसर निकाल दिया। इसके बाहर क्या लिखा हुआ है सर, जब हमने इसके बाहर नजर डाली तो पता चला 28 माइनस लिखा हुआ है। ये लिखा सर 28 माइनस। अब आपको पता चला कि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ब्रैकेट के अंदर माइनस है, यानी कि माइनस किससे मल्टीप्लाई हो रहा है सर, माइनस से। माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या, क्योंकि ब्रैकेट के यहाँ पर माइनस रहता है, क्योंकि ब्रैकेट ओपन होता है तो क्या लेके आता है, मल्टीप्लाई। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या बनाया सर, प्लस बना दिया, और ये हो गया प्लस। तो 28 में 2 प्लस किया तो आंसर कितना हो गया सर, हमारे पास में 30 यहां से आंसर हो गया। ठीक है, तो अपने टिक भी कर लीजिए। ऑप्शन नंबर सी इसका एक राइट आंसर होगा। चेक कर लीजिए आपका अगर राइट या रॉन्ग हुआ है तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। अगले क्वेश्चन को समझते हैं और इसको जानते हैं कि इसमें क्या होगा। अब यहाँ देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन है, तो बहुत छोटा क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ किया ही नहीं है ना। ये भी देख लीजिए ना। जब सर यहाँ नजर डालते हैं तो पता चला कि देखो यहाँ पे आपके पास में कुछ नंबर्स लिखी हुई है। ठीक है, ये नंबर जैसे लिखा 625 माइनस 125 डिवाइड 25 प्लस 100। ये सर हमने यहाँ पर लिखा। सर ये जब हमने इस जगह लिखा तो इससे क्या पता चला सर, वापस से हमें वी बोर्ड मास का यूज करना पड़ेगा, वी बोर्ड मास का यूज करना पड़ेगा। अब सबसे पहले क्या हुआ सर, सबसे पहले यहाँ पर आपके पास में कुछ साइंस दिए हुए, एक माइनस का दिया हुआ है, एक डिवाइड का दिया हुआ है और एक प्लस का दिया हुआ है। मतलब किस किस का यूज हो रहा है सर, एक डिवाइड, एक एडिशन और एक सब्ट्रैक्शन। इस तरह लिखने से पता क्या फायदा होगा हमें, इसका ऑर्डर रहेगा दिमाग में इस साइड में लिखने से। अब सर पहले ये करना पड़ेगा हमें, पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा। चलिए सर इसको सोल्व करते हैं। तो 125 में किसका डिवाइड करें सर, 25 का, क्योंकि ये तो डिवाइड है। आपने कहा सर 25 5 जा कितना होता है, 125 होता है। 25 5 जा 125 होता है, सबको पता है। नहीं पता हो तो आप डिवाइड करके देख लेना। सर पता चला ये तो 5 हो गया। ये इधर कितना लिखा हुआ, प्लस 100 माइनस 600। अरे ये तो डिवाइड लिखा हुआ है, माइनस क्यों करेगा। ये भाई ये क्या लिखा, डिवाइड है ये तो। तो पीछे माइनस है तो माइनस लिख दिया ना। पहले तो डिवाइड करना पड़ेगा ना रूल्स के हिसाब से। तो पहले डिवाइड किया, तो ये तो माइनस तो उधर बाहर रहा ना, माइनस लिखा दिया हमने। इसीलिए तो कहा था ना, ये माइनस का नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और नेगेटिव और पॉजिटिव मल्टीप्लाई की तरह आंसर भी किसका लेके आएगी, नेगेटिव का लेके आएगी। चलो ये भी आपको एक अच्छी बात बता देता हूँ, डिवाइड वाला। चलो यहाँ पे डिवाइड वाला रूल भी सिखा देता हूँ, जैसा मल्टीप्लाई का होता है वैसा होता है। अगर एक नंबर नेगेटिव है, जैसे 125 था और 25 पॉजिटिव था, तो डिवाइड करने पर आंसर तो माइनस का, लेकिन ये दोनों आंसर भी किसका लेके आएंगे, माइनस का लेके आएंगे। अगर एक नंबर नेगेटिव एक नंबर नेगेटिव तो आंसर आएगा पॉजिटिव। अगर दोनों पॉजिटिव होगा तो भी आंसर किसका आएगा, पॉजिटिव का, सेम मल्टीप्लाई की तरह। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव तो नेगेटिव रहेगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो हमेशा किसका रहेगा सर, नेगेटिव का रहेगा। यहाँ कितना हो गया सर, माइनस का 5 हो गया। अब बताओ अब किसको करेंगे सर, प्लस को करेंगे। लेकिन अगर आपने ये कर दिया ना, अगर इसको आपने 105 कर दिया ना, तो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। सर गलती क्या कर दी, गलती ये कर दी कि आपके पास में ये तो माइनस का था, इसको फिर आपने प्लस कैसे कर दिया। माइनस और प्लस, प्लस कब से होने लग गए, वो तो दोनों ऑपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्शन होगा। ये नहीं हो सकता। फिर आप ये मत सोचना कि ये प्लस दिख रहा तो यहाँ प्लस कर दोगे। अरे प्लस होने का मतलब एडिशन होता है, प्लस होने का मतलब तो पॉजिटिव नंबर है। प्लस तो ये बता रहा है कि ये नंबर पॉजिटिव है, प्लस ये नहीं बता रहा कि ये जोड़ है। आज तक आपने क्या देखा है कि सर हमें जहां भी प्लस दिखता है वहां जोड़ करते हैं, नहीं। ये -5 + 100 है, इससे केवल ये पता चल रहा है कि 100 ये पॉजिटिव नंबर है, न कि एडिशन होगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या नहीं होगा सर, यहाँ पे एडिशन नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। तो गलती से ये वाली गलती मत कर देना जल्दबाजी में। तो 625 यहाँ पे रहा, माइनस का 5 प्लस का 100। अब क्या होगा सर, होने को क्या है, इन दोनों को कर लीजिए। अगर इन दोनों को करोगे तो क्या होगा सर, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में कितना आएगा, 95। बड़ी संख्या किसकी है सर, प्लस की है, तो ये भी प्लस का रहेगा। और ये कितना हो जाएगा सर, 625।
चलो सर 625 में 95 प्लस कर दो, प्लस करोगे तो 5 और 5 10, 1 रहा कैरी, 9 और 2 11 और 1 कितना सर 12, 1 रहा कैरी, 6 और 1 कितना हो गया सर 7, तो ये हो गया सर 720 हमारा आंसर रहेगा, जो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हमारा राइट आंसर है। सर सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में सर वही है, आपको दिखाई दिया, देखते ही पता चल गया कि सर ये तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, और इसमें यूज करेंगे सर वी बोर्ड मास। क्या यूज करेंगे सर? वी बोर्ड मास का यहाँ पर यूज करेंगे। पहला पॉइंट तो ये हो गया। सर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? 63 का, या जिसे ऑफ बी कहा जाता है, 4/9 माइनस सर 40 प्लस यहाँ कितना आ जाएगा सर 45 माइनस 50। एक बार के लिए मुझे वी बोर्ड मास हटाना पड़ेगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है सर? डिवाइड 10 प्लस 4 मैंने भी तो ब्रैकेट लिखा है। अब यहाँ देखिए सर, इसमें हम यूज करेंगे वी बोर्ड मास। बहुत ध्यान से देखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इतना इजी क्वेश्चन है, आंसर बहुत छोटा आएगा, मल्टीप्लाई भी बहुत इजी होंगे आपके एग्जाम में जो आएंगे ना, वो मल्टीप्लाई बहुत इजी आएंगे। अभी जैसे हमने एक बड़ा क्वेश्चन किया तो इसलिए कहता था कि आपकी मल्टीप्लाई करने की थोड़ी सी मेंटली प्रैक्टिस हो जाए, बाकी उतने बड़े मल्टीप्लाई नहीं आते वहां पे सब क्वेश्चन एक दूसरे से फटाफट कट जाते हैं और डिवाइड भी हो जाते हैं इजीली। इसलिए आपको बस मेथड समझ लेना है कि करते कैसे हैं। सर सबसे पहले किसका नंबर आएगा? वेनिकुलम नहीं है, ब्रैकेट यस सर। तो ये रहा हमारे पास में ब्रैकेट, मैं ब्रैकेट को हाईलाइट कर देता हूं पूरे ब्रैकेट को। सर सबसे पहले इसका यूज करेंगे, सबसे पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। और सर जब ब्रैकेट को सोल्व करना होगा तो उसमें भी किस ब्रैकेट को करेंगे सबसे पहले? सर उसमें भी सबसे पहले जो ब्रैकेट को सोल्व करेंगे वो करेंगे स्मॉलर ब्रैकेट को। स्मॉलर ब्रैकेट बोले तो सर 50 डिवाइड बाई 10 प्लस 4। देखिए आप मेरी इतनी सी हेल्प करो कि क्लास में कम से कम आपकी आंखें, कान और मन तीनों दिमाग यहाँ रखो। बस आप मेरी इतनी सी हेल्प कर दो, बाकी सारी मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। आपके दिमाग में कैसे फिट करना है वो मुझे पता है, बस आप मेरी इतनी हेल्प करो कि क्लास देखते समय आपके कान, आपकी आंखें और आपका दिमाग तीनों यहाँ पे रखो। बाकी सारी हेल्प मेरी है, मैं आपके दिमाग में ऑटोमेटिक फिट कर दूंगा सारी बातें। एक मिनट। अब यहां देखिएगा सर, सबसे पहले इसमें क्या करना है? सर कितना छोटा छोटा क्वेश्चन आप दे रहे हो, ऐसे तो क्वेश्चन अब हमारे लिए बच्चों का खेल है। यहाँ डिवाइड हो रहा है, प्लस हो रहा है, पहले पता है पहले डी आता है, यहाँ से देख लो सर पहले डी आता है और ये ए आता है, क्योंकि वहां लिखने के लिए तो मना है नहीं कि आप बोर्ड मास भी बोर्ड मास नहीं लिख सकते, ये लाइन इतनी सी तो लिखनी है, साइड में लिख लेना। सर पहले ये करना है, यस सर ये करना है। तो 50 में 10 का डिवाइड करेंगे, 5 और प्लस 4 कितना बन गया 9। ये लो सर, ये तो हो गया 9, और 9 के बाहर क्या है माइनस, इधर क्या लिखा हुआ है 45, ये लीजिए सर। इसके बाहर कितना था सर? 45 था ना? हाँ सर था। सर ये माइनस था, देखना ध्यान से देखना, एक एक बातें, छोटी छोटी बातें हमारे काम की है। ये माइनस है, ये प्लस है। अब बताओ, अगर माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा? माइनस। इसका मतलब ये क्या होगा? माइनस का 9 और 45। बताओ 45 में से 9 माइनस कर दो, क्योंकि सब्ट्रैक्शन होगा, ऑपोजिट साइन है। तो बताओ कितना आंसर आएगा? सर 5 ये गए और वो उधर वाले चले गए, तो हो गया सर 36। कितना आ गया? 36। कैसे किया? अब देखो आप भी इतना फास्ट कर सकते हो। कैसे? 45 था, 9 माइनस करना था, मुझे पता था इससे 5 पीछे जाऊंगा तो कहां चला जाऊंगा 40, मैं 5 तो लेके चला गया इससे, इसके पास 4 हो रहा, 4 और पीछे गया तो 10 में से अगर 4 माइनस करूंगा 6, मुझे पता है 36। कितना हो गया? 36 हो गया। इस तरह आपके लिए बहुत जल्दी एक छोटा सा एप लेके आने वाले हैं, है ना, जिसके अंदर आपको मेंटल कैलकुलेशन केवल और केवल प्लस माइनस होंगे उसमें जल्दी। अब यहाँ देखिएगा सर, ये बड़ी संख्या प्लस की है तो ये भी आपके लिए प्लस रहेगा, तो ये क्या हो गया सर हमारे पास में 36। तो इसका आंसर कितना हो गया? 36 हो गया। तो ये तो हमारे पास में हो गया सर 36। चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूं, ये हमारा हो गया काम इसका। आगे देखिए सर, इधर क्या लिखा हुआ है? 40 माइनस 4/9, ये ऑफ, और ये कितना सर? ये 63। अब एक काम करो, ऑफ को देख लो पहले ना, क्योंकि 63 ऑफ, और ये इधर क्या हो जाएगा? इसका ब्रैकेट हटा दूं मैं सीधा सीधा ही। आपको पता है कि ब्रैकेट हटाएंगे तो बाहर प्लस है, अंदर प्लस है, प्लस और प्लस मल्टीप्लाई के प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ था
ये लिखा हुआ था सर 40 प्लस 36 लिखा हुआ था। 40 प्लस 36 ही होगा ये तो, क्योंकि ये भी प्लस ये भी प्लस, दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएंगे, प्लस बनाएंगे, इसलिए ये हमने लिख दिया। अब यहाँ देखो, यहाँ पे ऑफ लिखा हुआ है। अब किसको करें सर, अब आपके पास में तीन साइन है सर, एक हमारे पास में ऑफ है, एक माइनस है, एक प्लस है। अब किसकी बारी आएगी सर, ऑफ की। तो सर एक काम करो, इसको सोल्व करो पहले। सर ये 63 मल्टीप्लाई 4/9 माइनस 40 प्लस 36। अब एक बात बताओ, आपने जब फ्रैक्शन के मल्टीप्लाई सीखे थे, पता था ना कि ये इसका इसमें डिवाइड होता है ना, और पता है कि सर 9 7 63 होता है, क्योंकि ऐसा ही तो हमने सीखा था उस समय, डिवाइड कर रहे थे ना, नीचे जो होता है डिनोमिनेटर उसका सीधा सीधा मल्टीप्लाई अगर लिखा हुआ हो तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। याद करो, हमने कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन सीखा था, हम एडिशन ऑफ फ्रैक्शन कर रहे थे, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन कर रहे थे, उस समय में ये ऐसा तो कर रहे थे। अब ये क्या हो जाएगा सर, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बीच में मल्टीप्लाई गुणा लिखा हुआ है, 7 4 जो कितना होता है 28, ये -40 प्लस का 36। सर हमारे पास में दो साइन है, एक प्लस है एक माइनस है। अब देखो, हर बार मैं यही कह रहा हूं कि जल्दी से गलती से ये मत कर देना, ये कभी मत कर देना, यहाँ ऐसा मत कर देना कि सर ये हमने लिख दिया 73 और 76 और फिर इसका आंसर निकाल के हम तो सोच रहे हैं सर बहुत अच्छा है, और ऑप्शन में भी मिलेगा वो ऑप्शन में भी मिलेगा, इसका जितना आंसर आएगा ना, देखो इसका आंसर कितना आएगा, 30 से कितना हो गया 46, तो उधर वाला और 2 ये वाला हो गया, तो ये आ गया 48, और ये आंसर आपको दिया होगा, ये भी दिया होगा और ये भी दिया होगा, और आप जल्दी जल्दी में क्या करोगे, इसको टिक करके आ जाओगे, जबकि ये तो गलत है। गलती कैसे कर दी आपने कि सर एक नंबर माइनस का था, हमने उसको प्लस मान लिया, एक नंबर माइनस का था उसको प्लस मान लिया। बार बार क्यों बता रहा हूं, ताकि आपके माइंड में इतनी बार ये चीज हिट हो जाए कि जब आप देखो तो पता रहे कि अरे सर ये गलती है, बार बार सर ऐसा कह रहे थे, हमें ये गलती नहीं करनी है। सर ने इतनी बार हमें क्लास में बताया था, ये होगा सर, ये तो माइनस है, मतलब सर एक नंबर माइनस एक नंबर प्लस हो गया ऑपोजिट। ऑपोजिट होते तो क्या करेंगे सर, ऑपोजिट होते तो सब्ट्रैक्शन करेंगे। अब जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 40 और 36 का सब्ट्रैक्शन कितना आएगा, 4। बताओ बड़ी संख्या किसकी है, सर जो बड़ी संख्या है वो हमारी इस बार है माइनस की, वो माइनस की है, तो आंसर भी किसका रहेगा, माइनस का। इधर क्या है 28। अब ये नंबर प्लस ये माइनस, फिर से सब्ट्रैक्शन, 28 में से 4 माइनस करो, सर 24। ग्रेटर नंबर कौन, 28 कैसा है, प्लस का, तो ये भी कैसा रहेगा सर, प्लस का, या तो 24 या प्लस का 24, दोनों बातें एक ही है। एक बार के लिए वापस में ब्रीफली फटाफट से एक बार इसको रिवाइज करवा देता हूं, छोटे से क्वेश्चन को। क्वेश्चन कितना इजी है, छोटा सा आंसर है, कोई मल्टीप्लाई ज्यादा बड़ा नहीं है। सर सबसे पहले ब्रैकेट करेंगे, ब्रैकेट में भी कौन सा सर, स्मॉलर ब्रैकेट या राउंड ब्रैकेट या छोटा कोष्टक। सर यहां देखा कि 50 और 10 डिवाइड हो रहे हैं, पहले डिवाइड किया कितना आया 5, 5 में 4 प्लस किया कितना आया 9। अब 9 के बाहर कितना लिखा हुआ है सर, माइनस ये प्लस तो माइनस, तो सर 45 माइनस 9 किया तो कितना आया 36। अब ये प्लस हो गया सर, यहाँ पे ब्रैकेट था, ब्रैकेट ओपन कर दिया तो प्लस हो गया। अब ऑफ करेंगे सर, 63 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, सर ये डिवाइड हो जाएगा इसमें, 7 टाइम 7 4 28 माइनस 40 प्लस 36। सर ये वाली गलती कभी नहीं करेंगे हम, हमें तो क्या करना है कि ये पता चला कि दोनों माइनस हो रहे हैं, अलग अलग साइन है, ऑपोजिट साइन है, तो माइनस करेंगे। सर 40 36 का माइनस का 4 हो गया, क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या ग्रेटर नंबर माइनस का है। 28 में से 4 माइनस किया तो 24 या प्लस का 24। और ये हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन था जिसको हमने बहुत ही आसानी से इसको सोल्व कर लिया। ठीक है, देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या किया हमने, शांति से सभी स्टूडेंट एक बार देख लीजिए। सबसे पहले हमें पता चला कि सर वी बोर्ड मास यूज करना है, वही कहानी है। मैंने यह कहा था इस चैप्टर में कुछ नया नहीं होगा, सारी बातें वही होगी जो आज तक आपने सीखी है, बस उनका यूज करना सीखेंगे। वही वी बोर्ड मास घूम घूम के हर बार वही वी बोर्ड मास आ रहा है। अब तक तो आपके दिमाग में ये लाइन ही फिट हो गई, अब तो आपको सपनों में भी दिखेंगे वी बोर्ड मास। अब हुआ क्या कि सर सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करना है, इस बार 2 ब्रैकेट है, कोई बात नहीं सर, 2 ब्रैकेट से डरते थोड़ी है, 2 ब्रैकेट है 2 बार सोल्व कर लेंगे, उसमें क्या है, कितने ब्रैकेट दे दो। सबसे पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। सर इस ब्रैकेट को सोल्व किया तो उससे पहले इस ब्रैकेट के अंदर भी एक छोटा ब्रैकेट और है, इस ब्रैकेट के अंदर भी सर छोटा ब्रैकेट है, तो पहले इसको सोल्व करेंगे। पहले क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। सर 416 और 124 अगर प्लस किया तो कितना होगा, 6 और 4 10, 1 रहा कैरी, 2 1 और कितना हो गया 3, और 4 और 1 कितना हो गया 5। तो सर ये रहा 530 डिवाइड बाय कितना हो गया 5,
ये लो सर, इसमें किसका डिवाइड करना है, 5 का करना है, ये डिवाइड कर दिया। आप भी ऐसे कर सकते हो ना नोटबुक में, ताकि बार बार एक एक चीज बार बार नहीं लिखनी पड़े। सर 5 बन जाए 5 -3। सर आपने 460 में 124 को प्लस किया तो समझ गया, वो दोबारा दिख गया था मेरे को, है ना। रुको अब क्या बात सर, जब भी आप 4 उतारो, अब आप एक बात आपको मैंने बहुत अच्छी तरह कहानी सिखाई थी कि इस दुकानदार के पास से आपने 4 लेके आ गए तो पेनल्टी दो, इससे छोटा रह गया। यस सर, पेनल्टी 0, ये 40 और ये 8, ये तो कितना हो गया सर 108। इसका तो आंसर ये हो गया, प्लस प्लस। अब चलते हैं सर इसके पास में, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि पहले मेरे पास 460 है, 16 है, उसमें से 124 को माइनस करो, कर दो भाई 2। सर इसको तो कैरी देना पड़ेगा, ये लो 3, ये 11, 9 और ये कितना आ गया 2, ये सर 292 आया। और फिर ये कह रहा है कि भाई मेरे पास 2 और है। अब ये डिवाइड, अब ध्यान रखना पहले डिवाइड नहीं हो क्योंकि पहले ब्रैकेट है। अब यहाँ पर क्या कर देंगे सर, 2 का डिवाइड कर देंगे, 2 1 जा 2, ऊपर से लाए 9, सर 2 4 जा 8, 1 आया 1 और ये कितना बनाया 2, ऊपर से लेके 6, तो ये कितना आ गया सर 146, ये भी इसके अंदर। अब सर ब्रैकेट ओपन कर लो, इसके बाहर क्या है प्लस है, अंदर प्लस है तो ये तो 108 आ गया, ये प्लस तो ये प्लस 146 आ गया। छोटा सा क्वेश्चन था, 146 में 108 प्लस करना था, 8 और 6 कितना हो गया 14, 1 रहा कैरी, 4 और 5 और 2 कितना आ गया सर 254। हमारा क्या रहेगा सर, एक छोटा सा क्वेश्चन था जिसका छोटा सा आंसर था। तो कैसा दिखाई कैसा दे रहा था, एक इसने सिर्फ अपना रूप बदला, लेकिन रूप बदलने से हम थोड़ी छोड़ने वाले हैं, रूप बदलने से हम नहीं छोड़ेंगे, हम तो उसका आंसर करके रहेंगे। रूप ही तो बदला है, प्लस हमें आते हैं, माइनस हमें आते हैं, मल्टीप्लाई हमें आते हैं, डिवाइड हमें आते हैं, तो चाहे कितने रूप चेंज कर ले लेकिन हम तो तेरा आंसर बना के रहेंगे। और इस तरह ये हमारे क्वेश्चन का आंसर